हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, बहुत सारे लोग किन्यू और सिबल और हाउफी पर अटैक करने आए थे। सभी लोग उनसे फाइट कर रहे थे और पेंग एम्परर को ब्लू एम्परर ने फ्रीज कर दिया था। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में पेंग एम्परर अपने क्राउन के पावर से उस फ्रीज से आज़ाद हो जाते हैं और अपने क्राउन के पावर से एक एनर्जी बॉल बनाते हैं। ये देखकर ब्लू एम्परर हैरान हो जाते हैं। पेंग एम्परर उस एनर्जी बॉल से ब्लू एम्परर पर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लू एम्परर एक ही अटैक से एक ही हाथ से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर पेंग एम्परर हैरान हो जाता है और पेंग एम्परर सोचता है कि मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा और देखता है कि सिबल का परिवार जा रहा था। ये देखकर पेंग एम्परर सीटी बजाता है और एक ईगल आ जाता है जो देखने में काफ़ी पावरफुल लग रहा था। इस ईगल को सिबल के परिवार पे अटैक करने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। वो ईगल उन लोगों के पास जाने लगता है और हमें किन्यू को दिखाया जाता है, जिसको पता चल गया था कि हेलिन और बाइलिंग खतरे में है। ये बात सिबल और हाउफी को भी बताता है और वहाँ से हेलिन की तरफ निकल जाता है। सिबल और हाउफी भी उसके पीछे जाने लगते हैं। थोड़े आगे जाने के बाद उनके सामने ब्लास्ट होने लगता है। ये देखकर तीनों रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि ये सब एम्परर यू कर रहा था। यू कहता है इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी और अपने पावर को रिलीज़ करता है और पीछे से बहुत सारे आदमी भी आ गए थे। किन्यू, सिबल और हाउफी चारों तरफ से घिर गए थे और दूसरी तरफ वो ईगल उन सब पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन गोफेंग सामने आ जाता और एक सील बनाकर अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ईगल का अटैक बहुत ही पावरफुल था। ईगल सील पर अटैक करती है, जिसकी वजह से गुओफेंग के मुंह से खून आने लगता है और सील में भी क्रैक आने लगता है, जिसे देखकर हेलिन परेशान हो जाती है और तभी ईगल उस सील को तोड़ देती है। ये देखकर हेलिन फ़ौरन से ब्लू एम्परर को बुलाती है। ब्लू एम्परर उसके सामने आ जाते हैं और एक ही अटैक में उस ईगल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दूसरी तरफ किन्यू, सिबल और हाउफी चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं और वहाँ पे पेंग एम्परर आ जाते हैं। पेंग एम्परर कहता है तुम लोग यहाँ फंसे हो और वहाँ पे वो लोग का क्या हाल होगा। ये सुनकर सिबल गुस्से में कहता है वहाँ पे ब्लू एम्परर हैं और सिबल अपने स्पेयर से पेंग एम्परर पर अटैक कर देता है। पेंग एम्परर उसके स्पेयर को अपने हाथों से पकड़ लेता है। हाउफी और किन्यू को उसकी फिक्र होने लगती है और पेंग एम्परर की मदद करने ग्रीन और लियो भी आ जाते हैं। लियो सिबल पे अटैक कर देता है, लेकिन सिबल उसके अटैक को रोक लेता है और फिर ग्रीन भी अटैक कर देता है, लेकिन सिबल उसके अटैक से भी बच जाता है। सिबल को तीनों घेर लेते हैं। दूसरी तरफ वो सारे आदमी हाउफी और किन्यू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन दोनों उनके अटैक से बच जाते हैं और फिर किन्यू अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। हाउफी भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और बहुत सारी स्टिक बना देता है और किन्यू भी 10,000 फिंगर टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है और दोनों अपने अपने अटैक से उन सब आदमियों पर अटैक कर देते हैं। वो सब आदमी इस अटैक को रोक नहीं पाते और मारे जाते हैं। किन्यू हाउफी से कहता है इन दोनों को मैं संभाल लूँगा, तुम जाके सिबल की मदद करो। ये सुनकर हाउफी अपने स्टिक को ग्रीन और लियो की तरफ फेंकता है और उसे बड़ी करके उन पर अटैक कर देता है, लेकिन दोनों उस अटैक से बच जाते हैं और फिर लियो और ग्रीन अटैक कर देते हैं एक साथ और हाउफी इन पर अकेला अटैक करता है। दूसरी तरफ सिबल पेंग एम्परर पर अटैक कर देता है। पेंग एम्परर कहता है आ जाओ, देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो और पेंग एम्परर सिबल के अटैक से बड़ी आसानी से बच जाते हैं। ये देखकर सिबल फ़ौरन से फिर से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन पेंग एम्परर बड़ी आसानी से फिर से उसके अटैक से बच जाता है और फिर पेंग एम्परर एक पावरफुल अटैक सिबल पे करता है। सिबल जाके नीचे गिरता है। सिबल वापस खड़ा होता है और पेंग एम्परर पर अटैक करने जाता है। दूसरी तरफ किन्यू अपने फिंगर टेक्निक से एम्परर यू पर अटैक कर देता है। एम्परर यू उससे बचता है और एक फिंगर अटैक पर वो अपना एक स्लैश अटैक कर देता है और वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है और फिर एम्परर यू देखता है कि वहाँ पे किन्यू नहीं है और फिर किन्यू एम्परर यू के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एम्परर यू उसके अटैक से बच जाता है और दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। दोनों बड़ी तेज़ी के साथ फाइट कर रहे थे और फिर एम्परर यू और सीन दोनों अपनी स्वॉर्ड से किन्यू पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। किन्यू दोनों के स्वॉर्ड के अटैक को रोक लिया हुआ था और फिर अपने ऑरा प्रेशर से उन्हें दूर कर देता है, लेकिन किन्यू इंजर्ड हो गया हुआ होता है।
किन्यू सोचता है अगर ये दोनों मेरे साथ एक साथ फाइट करेंगे तो मैं इनसे कभी नहीं जीत पाऊंगा, दोनों एक साथ नहीं हरा सकता मैं। एम्पायर यू सीन से कहता है इस बार हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए, मार देना चाहिए और अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखकर किन्यू भी रेडी हो जाता है और एम्पायर यू और सीन दोनों किन्यू पर स्लैश अटैक कर देते हैं। किन्यू उससे बच रहा था क्योंकि वो बहुत सारे अटैक थे, इसीलिए उससे बचने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये सब हेलेन भी दूर खड़ी देख रही थी। हेलेन कहती है क्या ये लोग वही हैं जिनके बारे में अंकल ने बताया था? वो लोग जैसे हम पर अटैक कर रहे थे वैसे ही उन पर भी अटैक कर रहे हैं। वो फैंग कहता है अगर मैं पावरफुल होता तो ब्लू अंकल पेंग एम्पर को कभी भागने नहीं देते। बाइलिंग कहती है कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया। हेलेन कहती है हाँ, और कहती है ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि दानव सम्राट पेंग एम्पर बहुत ही चालाक था। और ब्लू एम्पर से कहती है अंकल अब हम लोग सुरक्षित हैं, तो क्या आप जाके उनकी मदद कर सकते हैं? ब्लू एम्पर कहते हैं मैं सिर्फ किन्यू से आपकी सुरक्षा करने का वादा किया हूँ। हेलेन कहती है अगर आप उनको बचाने नहीं जाएंगे तो मैं खुद जाऊंगी, और अगर मुझे चोट लगी तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। अगर मेरे हाथ पैर टूट गए या फिर मैं मर जाऊंगी तो आपके साथ कोई नहीं रहेगा। और रोने लगती है और कहती है फिर आपके साथ शतरंज कौन खेलेगा या चाय आपके साथ कौन पिएगा? आप तो अकेले हो जाएंगे। और रोते रोते आगे जाने लगती है। ये देखकर वो फैंग उसको रोकने जाता है लेकिन बाइलिंग उससे रोक लेती है और हंसती है। ब्लू एम्पर कहता है अच्छा ठीक है, मैं किसी से फाइट नहीं करना चाहता था लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। ये सुनकर हेलेन खुश हो जाती है और ब्लू एम्पर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ किन्यू अभी तक उन सभी स्लैश अटैक से बच रहा था। किन्यू को बचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो बहुत सारे अटैक थे और एम्पायर यू किन्यू पर अटैक लगातार कर ही जा रहे थे, लेकिन किन्यू उनसे बच ही रहा था। और तभी सीन किन्यू के सामने आ जाती है और किन्यू पर अटैक कर देती है। किन्यू उस अटैक से बच नहीं पाता और ज़मीन पर जाके गिरती है और एम्पायर यू और सीन वहाँ पे आ जाते हैं। एम्पायर यू कहता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, वो अभी तक जिंदा है। और किन्यू वहाँ पे खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ पे ब्लू एम्पायर भी आ जाते हैं। ब्लू एम्पायर को देखकर एम्पायर यू कहता है ये बहुत पावरफुल लग रहे हैं क्योंकि इनकी पावर मुझे महसूस ही नहीं हो रही है। सीन कहती है अभी कुछ काम बाकी है, पहले हम किन्यू को मार देते हैं। दोनों किन्यू पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले ब्लू एम्पायर एक फिस्ट अटैक से एम्पायर यू पर अटैक कर देते हैं। एम्पायर यू दूर जाके गिरते हैं। ये देखकर सीन उसके पीछे जाती है। ब्लू एम्पायर कहते हैं मेरे आने के बाद भी तुम उन पर अटैक करने की हिम्मत कैसे करना चाहते हो? तुम मरना चाहते हो क्या? किन्यू भी इसका फ़ायदा उठाकर अपने मेटोरेट स्टार से अपने इंजर्ड को हील करने लगता है। सीन भी एम्पायर यू के पास आ जाती है और किन्यू भी हील हो जाता है और ब्लू एम्पायर के पास आता है और कहता है आप यहाँ क्यों आए? ब्लू एम्पायर कहते हैं ये उस हेलेन की वजह से है, उसी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। किन्यू कहता है आप तो अपने मर्जी के मालिक हैं, आपको तो कोई भी मजबूर नहीं कर पाएगा, लेकिन एक बच्ची ने आपको मजबूर कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या? और तभी आसमान से एक पोर्टल एनर्जी खुलती है और ब्लू एम्पायर को उसके अंदर बुला लेती है। और किन्यू ये सोचता है कि ये कौन हो सकता है जो ब्लू एम्पायर को भी बुला सकता है। और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।